एक इतिहास बना है। इसके पहले भारत में रेगुलर ओलंपिक में 2 ही मेडल जीते थे, आपने आज 3 मेडल जीते। आज एकमात्र खिलाड़ी है भारतवर्ष के जिन्होंने ओलंपिक में 3 मेडल जीते। हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी जीत है। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरा मेडल, एक हिस्टोरिकल मेडल। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरा हैट्रिक लगाने का सपना पूरा हुआ है और इसके लिए बहुत लंबा सफर रहा है। बराबर। पहला मेडल 2004 में जीता था, आज 21 में जाकर के जीता है। तो इतना लंबा खेलना अपने आप में एक आत्मविश्वास भी देता है। आपको सैल्यूट ठोकना पड़ेगा, कितनी बहुत 20 सालों की बात मेहनत है, क्योंकि 2004 के एथेंस ओलंपिक में आपने मेडल जीता था, उसके बाद रियो में आपने कमाल किया था, 2 गोल्ड जीते थे, आज आपने सिल्वर जीता है। मुझे बताइए आज का कैसा खेल हो गया। आज थोड़े हम कम पड़े, क्योंकि लास्ट आप 2 टाइम जब जीते थे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, मगर आज भी आपने पर्सनल बेस्ट किया, देश की शान बढ़ाई। हाँ बिल्कुल, आज भी मैंने मेरा पर्सनल बेस्ट किया। 3 ओलंपिक में मैंने पर्सनल बेस्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आज मेरा कॉन्फिडेंस था मैं अच्छा करूं, और वो मैंने किया। ठीक है, मैं गोल्ड से मिस हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि मेरी शानदार परफॉर्मेंस रही। मुझे आपके पास वो मेडल है जो हिस्टोरिकल मेडल है, देश ने तीसरी बार जीता है, आज हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। अभी मेडल सेरेमनी नहीं हुई है, होगी तब दिखाएंगे। अच्छा, मुझे बताइए आप तो पैरा एथलीट से, ये कोरोना काल में आपने कैसे प्रैक्टिस की और देश को तीसरा मेडल जीत के दिया, ये बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल, कोरोना काल में जो मैंने ट्रेनिंग की, बहुत स्ट्रगल था। घर के अंदर मेरी वाइफ ट्रेनिंग करवाती थी, बहुत कम इक्विपमेंट थे हमारे पास। गैस सिलेंडर से ट्रेनिंग करना, गाड़ी के टायर से ट्रेनिंग करना, या नॉर्मल मेडिसिन बॉल थी। तो उस टाइम में लेकिन मैंने बिल्कुल भी मेरा वेट नहीं बढ़ने दिया। मैनेज रखा, कोच ने कहा कि वेट नहीं बढ़ना चाहिए। तो उस टाइम में कोच भी नहीं थे मेरे पास, सुनील तंवर जी। लेकिन मैंने वेट नहीं बढ़ने दिया और मैंने मेरी ट्रेनिंग जारी रखी। आज आपने जो मेडल जीता है वो आप किसको अर्पित करेंगे, क्योंकि ये देश का एक हिस्टोरिकल मेडल है, एक मात्र एथलीट से जिन्होंने 3 मेडल जीता है, ये मेडल आप किसको डेडिकेट करेंगे देवेंद्र जी। बिल्कुल, मेरे पिताजी का सपना था कि मैं 3 मेडल जीतूं, और उनका सपना आज पूरा हो। जो हाँ कहीं भी हो वो देख रहे होंगे मेरे को, क्योंकि लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन मेरी बेटी है, मेरी बेटी का बहुत बड़ा, मेरे से लास्ट बात मैंने उन्हीं से की कि पापा आप बिल्कुल जीतोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो मेरी बेटी का मैं कहूंगा कि डेडिकेट उनको है ये मेडल। ये जो सफर है अपने जावेलिंग थ्रो का, क्योंकि जावेलिंग थ्रो आप पूरे हिंदुस्तान को पता है, नीरज ने मेडल जीता है, एक ऐसा खेल है शूटिंग के बाद जावेलिंग थ्रो जिसमें हमारे पास रेगुलर गोल्ड भी है और पैरा का भी गोल्ड है। ये कैसे आपकी जो मेहनत है कैसे रंग लाई, क्या मेहनत की, और आप जिस प्रकार के पैरा एथलीट है, आप हमें हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो बहुत कि एग्जैक्टली आपको ये पैरा एथलीट्स में कैसे आ गए और ये बड़ी जीत कैसे हासिल की। बिल्कुल, जब मैं 2004 के अंदर जब मैं खेलने जा रहा था, तो मेरे पिताजी ने मेरे को विदाई दी थी। सिर्फ अकेले वही थे मेरे साथ। उन्होंने कहा यहाँ मेडल जीतेगा तो सब चेंज होगा, देखना एक दिन। मैं मानता हूँ वो सपना आज पूरा हुआ हमारा। और आज पूरी इंडिया में जेवलिन को सब लोग जानते हैं, एक जेवलिन की कल्चर डेवलप हुई है। तो लंबा सफर था, संघर्ष था इसमें, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं खोया मैंने, और आज मैंने हैट्रिक लगाई। मुझे मैं तो आपको मैराथन मैन बताऊंगा, क्योंकि 12 साल तक की मेहनत है, 2004 से शुरू की थी और 2020 तक, मेरे ख्याल से एक आज के पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा एथलीट नहीं है, इतना बड़ा ओलंपियन नहीं है। ये आपकी जेवलिंग थ्रो की शुरुआत कैसी थी, कौन प्रेरणा दी, किसने प्रेरणा दी और आपने ये जेवलिंग थ्रो लिया और जिसने ओलंपिक पोडियम तक आप पहुंचे। बिल्कुल, मैं बचपन में शुरुआत किया था एक स्कूल गेम से, 10वीं कक्षा में। और कहीं ना कहीं मेरा इतना लगाव हो गया था जेवलिन के, मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी मना नहीं किया। उन्होंने कहा जाइए खेलिए, आप बाहर निकलिए। उस टाइम डिफरेंटली एबल कुछ गेम करना बहुत चैलेंज था, आज से 20-25 साल पहले। कई बार मुझे लोग बोलते थे आप ग्राउंड किस लिए डिफरेंटली एबल हो, लेकिन मैं मानता हूँ वो संघर्ष है, रियली वो संघर्ष। आज मैं देख रहा हूँ तो उस संघर्ष की आज जीत हुई। ये जो आपने संघर्ष किया है उसको, 2004 का आपने जो पहला मेडल जीता था, आपको सैल्यूट ठोकना पड़ेगा। आपने चीनी खिलाड़ी को हराया था,
तो ये बहुत बड़ी जीत थी मेरे ख्याल से। दूसरे ओलंपिक में भी आपने चीनी को हराया था, तब की क्या यादें है, वो गोल्डन यादें क्या बताए? बिल्कुल, आज से 17 साल पहले 2004 में जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके गोल्ड मेडल जीता था, स्विमिंग को हराया था, और 16 में भी टेनिस को हराया था। बहुत बड़ी यादें रहती हैं आपके मेडल के साथ, बहुत मेमोरी होती है वो। और मैं कहना चाहूंगा कि उस टाइम में मात्र 23 साल का था, आज मैं 40 साल का हूँ, तो बहुत बदलाव आया है। ये बहुत बड़ी लंबी लंबा संघर्ष है। मुझे बताइए, ऐसे इस बड़ी लंबे संघर्ष में आपको लगा था, क्योंकि बीच में लंदन ओलंपिक में आप नहीं खेले थे, मेडल नहीं था, वो बहुत बड़ी गैप थी, बीजिंग ओलंपिक का भी गैप थी, तो उस दरमियान क्या विचार थे, कैसा मनोबल था जिसका कारण आप आज एज 40 में भी देश के लिए तिरंगा लहरा रहे? तो बीच में जो संघर्ष था, बीच का संघर्ष का पीरियड था, 2 ओलंपिक नहीं खेले थे, वो संघर्ष क्या था देवेंद्र जी? बिल्कुल, हर दिन ये सोचता था ओलंपिक में मेडल आएगा, इवेंट आएगा मेरा, फिर मेडल जीतूंगा। लेकिन 8 में जब नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब 12 में नहीं आए तो मैं छोड़ रहा था गेम। लेकिन वाइफ ने कहा नहीं, आप 16 तक कर सकते हो। तो फिर मेरी वाइफ खेलती थी उस टाइम, उन्होंने अपना गेम छोड़ दिया, मेरे को आप ट्रेनिंग लगातार रखो। और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे प्रति। और 16 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड। लेकिन 17 के 18 के बाद में मेरे शोल्डर में फिर से बहुत ज्यादा इंजरी हो गई थी। 16 से लेके 21 तक मैंने कोई इंटरनेशनल मेडल नहीं जीता। फिर भी मेरी वाइफ ने कहा कि आप में अभी भी कैपेसिटी, आप फिर ओलंपिक जीत सकते हो। और फिर मैंने 21 में डायरेक्ट मेडल जीता। ये जो इंजरी का टाइम होता है, जैसे नीरज के शोल्डर को भी इंजरी हुई थी, नीरज शोल्डर के इंजरी को पीछे डाल के नीरज ने इस बार सुवर्ण फेंकी की थी। ये इंजरी का पीरियड कैसा रहता है पैरा ओलंपिक के कारण? क्योंकि आपके हाथ की नहीं और बैक में इंजरी हो जाती है, सब कुछ खत्म नहीं होता है, एक नई उम्मीद मिलती है मेरे को लगता है। बिल्कुल, एक खिलाड़ी की इंजरी होंगी इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपकी जब लंबी इंजरी चल जाती है 2-2 3-3 साल, तो एक बार थोड़े से आप कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस देने वाला चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ ने कहा इंजरी ठीक होगी, आप फिर से करोगे। वो टाइम ऐसा होता है कि आप चाह करके भी जेवलिन थ्रो नहीं कर सकते, वो बहुत बुरा समय होता है। आपके मेडल से, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है कि घर वालों का सपोर्ट, आपकी लड़की हो, आपकी वाइफ हो, इनके कारण आपके गले में ये तीसरा ओलंपिक मेडल है। देवेंद्र जी। हाँ, बात है। आपका जो परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है जी आपकी पूरी ओलंपिक गाथा में ये बात निखर के आ रही है। आपकी वाइफ, आपकी लड़की ने जो आपको प्रेरणा दी है, इसके कारण तीसरा मेडल आपके गले में है, हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है। जी, बिल्कुल, मेरी बहुत हेल्प की है और मुझे बहुत जोश दिया है, क्योंकि कोई भी नहीं सोच सकता कि 40 साल की एज में आप मेडल ले सकते हो। लेकिन वो मैंने किया है, मैं बहुत खुश हूँ। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या शेड्यूल रहता है? क्योंकि वो भी बहुत प्रेरणा है कि नीरज जैसे प्रैक्टिस करता है, इजीली प्रैक्टिस करता है, हाथ होने के बावजूद, न होने के बावजूद जो प्रैक्टिस होती है मेरे ख्याल से वो भी बहुत कठिन होगी। बताएंगे कैसी प्रैक्टिस करती है, क्या मेहनत लाई है, जिसके कारण आज ये मेडल का रंग हम देख रहे हैं? बिल्कुल, मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेरे को वेट लॉस करना था। मैंने 7 केजी वेट कम किया था ओलंपिक से पहले भी। और फिटनेस का लेवल, मेरे को फिटनेस मेंटेन करने के लिए बहुत चैलेंज रहते हैं, ज्यादा एक्सरसाइजें करनी पड़ती हैं, इंजरी से बचना पड़ता है। तो इनके लिए स्पेशली कोच साहब ने ट्रेनिंग प्लान बनाया कि आपको इंजरी से भी बचाऊंगा, लेकिन ट्रेनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो हमने 3-3 साढ़े 3-3 घंटे के सेशन लगाए हैं, और उसका ही आज नतीजा है कि हमने मेडल जीता। 3 घंटे की प्रैक्टिस और इसका नतीजा है। मुझे बताइए, अभी 4 साल के बाद, अभी 3 साल में भी ओलंपिक है, मेरे ख्याल से 3 साल है, ये टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक का आप चौकार मारेंगे? मेरे को लगता है आपकी आपकी तो मुख्तार, आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है, मुझे लगता है आप चौथा एक हिस्टोरिकल मेडल भी वहां जीतेंगे। अब तो आपने 3 मेडल जीते हैं, चौथे मेडल के लिए तैयार है मुझे लगता है। सबसे पहले तो ओलंपिक का एक बहुत बड़ा वेट था, वो आज पूरा हुआ है। और बेटी से जाके मिलूंगा, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, बहुत याद आ रही है उनकी मेरे को। और पेरिस की प्लान एक अच्छी सी बनाएंगे हम, मैं और मेरे कोच, मेरी फैमिली मिलके।
हो सकता है पेरिस में भी नजर आऊं आपको। बहुत बहुत बधाई हो देवेंद्र जी। मुझे पूरे देश को आप क्या बताएंगे, पूरी आज पूरा देश जश्न मना रहा है आपका, क्योंकि आज का दिन तो भारत के लिए बहुत मुन्नत, 7 मेडल आ गए, उसमें आपका भी मेडल है। क्या बताएंगे देशवासियों को? बिल्कुल, देशवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, उनका आशीर्वाद मिला, उसी की बदौलत आज आप यहाँ पे मेडल जीत पाए। अभी कुछ क्षण पहले आपके साथ पीएम मोदी ने बात की, पंतप्रधान ने बात की, क्या खुशी थी, क्या उन्होंने हौसला बढ़ाया? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री से जाने से पहले हमारे से जो बात की उन्होंने, जो हमें हौसला दिया, उसी हौसले के साथ हमने फाइट लड़ी और ये मेडल जीते हमने। तो देश के प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी उनका बधाई संदेश आया, बात की हमसे कि देवेंद्र जी, महाराणा प्रताप की आप धरती से आपने भाला फेंका है। तो एक देश का प्राइम मिनिस्टर बधाई देता है, बहुत खुशी मिलती है और कॉन्फिडेंस भी आता है। बहुत बहुत नीरज जी, अगर आप नीरज से मिले हैं, क्योंकि एक गोल्ड मेडलिस्ट गोल्ड मेडल से मिलता है, पैरा ओलंपिक रेगुलर ओलंपिक से मिलता है, नीरज से मिले हैं? अगर मिलेंगे तो वो कैसा माहौल रहेगा? नहीं, बिल्कुल है। एक सिमिलरिटी है मेरे और नीरज में। नीरज ने पहला गोल्ड मेडल 23 साल की उम्र में लिया है और पहला गोल्ड मेडल मैंने भी 23 साल की ओह उम्र में ग्रेट लिया ग्रेट। था। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो भी इतना ही लंबा चलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आपने आज देश का तिरंगा लहराया है, तीसरी बार आपने देश के लिए मेडल जीता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।